स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो स्टूडेंट्स वी आर डिस्कसिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में मैंने यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए अब हम इसका नेक्स्ट आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बेटा देखिए सिंपल यहाँ पर देखिए ओ क्या हुआ है ना, वो क्या है बेटा आर है। और अगर वेक्टर डाल दूँ तो क्या बन जाता है, आर वेक्टर बन जाता है बेटा। अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में जाता हूँ क्यू एन पी राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा जाता हूँ तो यहाँ से है ना बिल्कुल सिंपल निकाल सकता हूँ। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल से वैल्यू निकालना चाहता हूँ बेटा तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूँ बेटा पी एन, सिंपल अगर बात करता हूँ पी एन अपॉन पी क्यू, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने की थी बात ये। तो ये होता है बेटा कोस थीटा पी एन अपॉन पी क्यू, ठीक है। तो पी एन अपॉन पी क्यू दैट इज इक्वल टू कोस थीटा, ठीक है। क्योंकि बेटा देखिए सिंपल ये एंगल कितना है 90 डिग्री, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो पी एन कितना बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, दैट इज कोस थीटा। तो यहाँ से बेटा पी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताना भाई। पी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, पी एन की वैल्यू आ जाएगी बेटा पी क्यू कोस थीटा। पी क्यू कितना है बताना, पी से लेकर क्यू तक ये है बेटा बी। और अगर वेक्टर की बात करेंगे तो बी वेक्टर हो जाएगा। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा बी कोस थीटा। प्रीवियस वीडियोज़ में भी हमने ये वैल्यू निकाली है। तो पी एन की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से बी कोस थीटा। सिमिलरली अगर इसी ट्रायंगल से वैल्यू निकालते हो तो आपकी क्यू एन की वैल्यू आ जाएगी बेटा दैट इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो साइन और कोस के टर्म में वैल्यू निकल गई आपकी पी एन की और क्यू एन की। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पी एन की वैल्यू कितनी आई है बेटा आपकी बी कोस थीटा और क्यू एन की वैल्यू कितनी आई है बेटा बी साइन थीटा, ठीक है, ये याद रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन। तो बेटा ये वैल्यू आपने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं कंप्लीट राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं दैट इज ओ क्या एन क्यू। कंप्लीट राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। कहाँ बेटा दिस इज ओ, दिस इज एन एंड दिस इज क्यू बेटा, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जिस लाइन पे दो एंगल होते हैं उसको बेस बोलते हैं। तो बिल्कुल कंप्लीट है की बात की बेटा मैंने। अच्छा बताओ इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या बन गया बेटा इस पूरी कंप्लीट ट्रायंगल में ओ क्यू। तो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर। तो ओ एन कितना बेटा, ओ एन को बन जाएगा बेटा ओ पी प्लस पी एन, ठीक है, इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस क्यू एन स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा ओ क्यू स्क्वायर। ओ से लेके क्यू है क्या बेटा, ओ से लेके क्यू क्या बेटा आर है। तो ये हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अब ओ पी की वैल्यू पुट करना बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ पी दैट इज इक्वल टू ए प्लस पी एन की वैल्यू कितनी है बेटा बी कोस थीटा। अगर वेक्टर तो वेक्टर डालेंगे, अगर सिंपल तो सिंपल बेटा। क्यू एन की वैल्यू कितनी है बेटा दैट इज बी साइन थीटा और ये होल स्क्वायर है। तो बस अब सिंपल सोल्व करेंगे, ये भी स्क्वायर में आएगा तो ये आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओके प्लस 2ab ओके। और क्या आएगा इधर, चलिए इसको इधर चल रहा है आपका बी स्क्वायर, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखना यहाँ पे भी बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी बी स्क्वायर है। तो बी स्क्वायर इसमें से कॉमन आएगा, उसकी तरह बी स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकल गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये आ जाएगा बेटा आर का स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल सेम रिजल्ट जो ट्रायंगल ऑफ एडिशन में आया था। अब आर कितना आएगा बेटा तो आर कितना आएगा सोल्व करते हैं। तो आपका आर आ जाता है बेटा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये आ जाएगा बेटा आपका आर, ठीक है। दिस इज द रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड आ गई बेटा रिजल्टेंट की। और डायरेक्शन किससे निकाली थी, टेंजेंट से। किससे निकाली थी, टेंजेंट थीटा से डायरेक्शन निकाली थी। प्रीवियस वीडियो में भी निकाला है और इस वीडियो में भी निकालते हैं। तो डायरेक्शन इज गिवन बाई टेंजेंट, ठीक है। तो टेंजेंट बीटा प्रीवियस वीडियो में मैंने निकाला है तो वहीं से निकाल रहा हूँ बेटा टेंजेंट बीटा। वो आ जाएगा मेरा बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कोस थीटा, ए प्लस बी कोस थीटा, दिस इज द डायरेक्शन। तो टेंजेंट से डायरेक्शन निकलती है। वैसे भी देखा जाए रिजल्टेंट का ए वेक्टर के साथ कितना एंगल है भाई दैट इज बीटा। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ओके। अब हम क्या करते हैं बेटा कुछ स्पेशल केस डिस्कस करते हैं यहाँ पे इन दोनों बेस पे, ठीक है। तो फर्स्ट केस क्या मान के जाते हैं व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। अगर दोनों के दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं बेटा तो वहाँ से देखिए रिजल्ट क्या आएगा। यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा 0, कोस 0 बेटा 1
तो आर कितना आ जाएगा बेटा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो इसको सोल्व करो तो कितना आ जाएगा बेटा, a प्लस बी होल स्केयर आ जाएगा भाई, स्केयर से स्केयर अंडर रूट कैंसिल, तो रिजल्टेंट आ जाएगा बेटा a प्लस बी, रिजल्टेंट कितना आ जाएगा a प्लस बी। इसका मतलब जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो बेटा मैंने वेक्टर एडिशन में सबसे पहले बताया था ऐड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई, ऐड, आर इज इक्वल टू a प्लस बी, बिल्कुल सिंपल आ गया। अब मैं कहता हूँ कि व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में है तो बेटा एंगल कितना आएगा, देखो मान लीजिए एक वेक्टर है इधर है, एक वेक्टर इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना बेटा 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कोस 180 डिग्री पुट करता हूँ, कोस 180 कितना होता है बेटा -1, तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, और इधर कोस -1 हो जाएगा, कोस 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा बेटा आपका सोल्व करने के बाद a माइनस बी होल स्केयर, दिस इज इक्वल टू आर, 2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो r इज इक्वल टू कितना था बेटा, a माइनस बी, ओके। तो बेटा r इज इक्वल टू a माइनस बी, तो ये वही रिजल्ट आ गया जो मैंने वेक्टर एडिशन में आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो सबट्रैक्ट कर जाते हैं, सेम डायरेक्शन में तो बेटा ऐड कर जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अब बात करता हूँ, अगर दोनों वेक्टर बेटा परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं, इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो बेटा यहाँ पे थीटा 90 डिग्री, कोस 90 0, तो रिजल्टेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी, रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगी बेटा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है। तो इस तरह स्टूडेंट्स सभी केस हमने डिस्कस कर लिए स्टूडेंट्स। तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक योर डाउट स्टूडेंट्स। तो वी कंप्लीटेड द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्सट्रेडिशन बाय गिविंग द स्पेशल केसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।